काफी समय व्यतीत हुआ। एक दिन कन्हैया जी को नंद बाबा की याद, यशोदा मैया की याद, नगर के जितने भी सखा थे सबकी याद, यहां तक राधा रानी का याद, समस्त गोपिकाओं का वो स्नेह, वो प्रेम याद आ गया। अब कन्हैया कहे तो किससे कहें? और जब हृदय में पीड़ा होती है, अगर श्रेष्ठ है कोई तो वो अपने पीड़ा को छुपा कर रखता है, किसी से कह भी नहीं पाता है। कन्हैया को जब याद सताने लगी तो कन्हैया अपने सिंहासन से उठे और अपने महल में चले गए और जाकर के छिप करके एक कोने में खड़े होकर, कोई मुझे देख न ले, नेत्रों से अश्रु गिर रहा है। काफी समय व्यतीत हो गया जब बाहर नहीं आए। इतने में हुआ क्या, बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी, जो परम ज्ञानी है, परम विद्वान है, और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण पता नहीं कहां चला गया है, और पहुंच जाते हैं कन्हैया के पास। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया के मुख के तरफ उद्धव जी ने नहीं देखा और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया इतने वर्ष बीत गए हैं, वहां पर तुम मैया से कहकर आया था, सुना हूं कि आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन परसों के जगह यहां तो वर्षों बीत गए। क्या तेरे हृदय में लोगों के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है? मैंने देखा है नंद बाबा तेरे लिए व्याकुल रहते थे, याद नहीं आती है? कन्हैया जैसे अपने मुख को घुमाते हैं तो उनका पूरा मुखमंडल अश्रु से भीगा हुआ था। उद्धव जी ने जब देखा, उद्धव जी की वाणी अवरुद्ध हो गई, व्याकुल हो उठे, उनका जो भी परम ज्ञान था सारा ज्ञान भूल गया। कृष्ण ने कहा, उद्धव सखा मैं क्या कहूं, याद तो यशोदा मैया की, नंद बाबा की, हमारे ग्वाल बाल जो सखा थे सबकी याद सताती है, लेकिन क्या करूं, अब प्रजा का देखभाल करना, इस द्वारिका को संभालना, कब किसका आक्रमण हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया, उनका संदेशा भी आज तक नहीं प्राप्त हुआ है, और अब इच्छा जागृत होता है कि मैं अपनी मैया से मिल सकूं। उद्धव जी ने कहा, तो कहा सखा अगर मेरे ऊपर एक कृपा कर देता तो आनंद आ जाता। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया तू आदेश तो कर। कन्हैया ने कहा, उद्धव तू परम ज्ञानी है, गोपिकाएं मेरे लिए व्याकुल होंगी, क्योंकि मैं जानता हूं वो गोपिकाएं जब से मैं आया हूं ना तो वो सही से जल ग्रहण करती होंगी, ना सही से भोजन पाती होंगी, उनका चित्त मेरे में ही व्याप्त है। इसलिए उद्धव अगर तू जाता, कुछ वहां से संदेशा ले आता तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया चिंता मत करो, मेरे जैसा ज्ञानी इस समय कोई नहीं है, क्योंकि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। कन्हैया जी मन में विचार करने लगे कि जो योग निष्ठ रहा हो, जन्म जन्मांतर से तपस्या करके गोपी बना हो और जन्म जन्मांतर से तपस्या करके गोप बना हो, मेरे लीला में सम्मिलित हुआ हो, उसको तुम क्या समझा पाओगे? लेकिन कन्हैया कुछ कहते नहीं है। कन्हैया ने संदेशा उद्धव जी को भेजा और कहा, सखा जा करके आप वहां से संदेशा लेकर आओ। उद्धव जी आदेश पाते हैं, रथ पर आरूढ़ होते हैं और कन्हैया के उस प्रेम को देख करके उद्धव जी वहां से निकल पड़ते हैं। सुंदर सा रथ, जैसे अक्रूर जी का रथ था, जैसे अक्रूर जी के ध्वजा रथ के ऊपर लगा हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज उद्धव जी के रथ के ऊपर वही ध्वजा लगा हुआ है, वही वेशभूषा, और रथ
लेकर के पहुंच गए नंद बाबा के गांव। नंद बाबा के गांव जब पहुंचे बंधुओं, सायंकालीन का समय था, रास्ता मालूम नहीं था। एक गोप को रोका और पूछने लगे, क्या आप मुझे नंद बाबा के घर का रास्ता बताएंगे? गोप ने कहा, कौन से नंद बाबा? वही मेरे बाबा जो कन्हैया के बाबा हुआ करते थे, यानी आज है नहीं, हुआ करते थे। ये बात उद्धव जी समझ नहीं पाए। कहा, हाँ बंधु, उन्हीं के घर मुझे जाना है, रास्ता बताओ। गोप ने कहा, ये जो कल कल धारा देख रहे हो ना, ये धारा कोई यमुना जी का नहीं है। ये धारा के किनारे किनारे चले जाओ और जहां इसका उद्गम है, जहां से धारा प्रकट हुआ है, वही धारा कन्हैया जी का घर है, नंद बाबा का घर है। वहां यशोदा मैया रहती हैं। उद्धव जी ने प्रश्न किया, यह धारा किस नदी का है? उस बंधु ने कहा कि यह धारा यशोदा मैया के नेत्रों से निकले हुए अश्रु के हैं, और ये अश्रु कोई साधारण अश्रु नहीं है। कन्हैया के वियोग में मैया बैठी बैठी सदैव रुदन किया करती है। नंद बाबा मानो ठग गए हो, इस प्रकार ना तो प्रजा से मिल पाते हैं, ना ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके कोई उपदेश दे पाते हैं। कहते कहते ग्वाल के नेत्रों में भी अश्रु आ गया। उद्धव जी रथ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। किसी से रास्ता पूछने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ी। वही अश्रु के धारा से होकर के पहुंच गए नंद बाबा के द्वार पर। सायंकालीन का समय, रथ को द्वार पर खड़ा किया, दरवाजा खटखटाया। नंद बाबा बाहर निकले, देखते हैं उद्धव का आगमन हुआ है। मन तो प्रसन्न हो गया कि शायद मेरा कन्हैया भी आया होगा, लेकिन चारों तरफ देखते हैं कन्हैया उपस्थित नहीं है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आज उद्धव जी को ले जाकर के नंद बाबा ने बड़े सुंदर से आसन पर बिठाया, यथा योग्य स्वागत किया, सत्कार किया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब विश्राम करने के लिए उद्धव जी गए, नंद बाबा साथ में विश्राम कक्ष में जाते हैं। तहां तक उद्धव जी ने यशोदा मैया के एक भी शब्द को नहीं सुना। उद्धव जी के मन में विचार हो रहा है कि आखिर मैया है कहां? अभी तक मैया से उनसे भेंट नहीं हुआ है। शयन कक्ष में उद्धव जी पहुंचते हैं शयन करने के लिए। तब नंद बाबा ने पूछा, उद्धव अब बताओ हाल समाचार, कहां से आ रहे हो, किस हेतु आए हो? उद्धव जी ने बताया कि मुझे कन्हैया ने भेजा है। अच्छा, कन्हैया ने भेजा है, यानी कि अभी उसको मेरी याद आती है। मैं तो समझ रहा था कि वो धन संपत्ति वैभव राज पाने के बाद इस अभागा नंद को भूल गया होगा। कहते कहते नंद बाबा के नेत्रों में अश्रु आ गए। प्रेम पूर्वक बार बार उद्धव जी मुखमंडल को निहारते हैं, शब्द को सुनते हैं। जो परम विद्वान हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, वो भी एक भी शब्द का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। काफी समय तक वार्ता हुआ। धीरे धीरे उद्धव जी विश्राम करते करते, वार्ता करते करते आधा रात व्यतीत हो गया। कन्हैया मेरा कैसा है, बलदाऊ कैसा है? अब तो वो देवकी वसुदेव को पा करके प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा। मैं जानता हूं
कि मेरा वो पुत्र नहीं है, जन्म तो उसे देवकी के गर्भ से मिला है, वसुदेव का पुत्र है, सब पता चल गया है मुझे। अब वो महाराज बनने के बाद हम सब ग्वालों को क्यों याद करेगा? अनेक प्रकार की वार्ता होते होते प्रातः कालीन का समय आ गया, भोर का वो समय, और भोर के समय में गोपिकाएं प्रातः काल उठती हैं, जो भी वहां का कार्य है उस कार्य पे ध्यान देती हैं। कोई भी कार्य करती हैं गोपिकाएं तो बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का स्मरण करते हुए प्रातः कालीन का समय दीपक को जलाया और देहली पर रखा, हे गोविंद हे कृष्ण, ऐसा शब्द उद्धव जी के कानों में सुनाई पड़ने लगा। एक ग्वालिन पहुंचती है गाय को दूहने, गाय का जो दुग्ध धार बन करके पात्र में गिरता है, उस धार से स्वर मिला करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का जाप कर रहे हैं। प्रातः काल एक ग्वालिन पहुंचती है आटा पीसने के लिए और उस ध्वनि के साथ अपने शब्द को जोड़ रही है। हर छल हर पल बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का स्मरण करते हुए। ऐसा दृश्य जब उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी का वाणी अवरुद्ध हो गया, ना तो उसको देख पा रहे हैं ना कुछ कह पा रहे हैं, विचार में हैं। अरे मैं तो आया था इनको ज्ञान देने के लिए, लेकिन जो दिन रात कन्हैया का स्मरण करता हो, कन्हैया का ध्यान करता हो, उसे मैं ज्ञान भला कैसे दे सकता हूं। धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा। देवता आदि इस दृश्य को देखते हैं, आकाश मार्ग से समस्त गोपिकाओं को धन्य कह रहे हैं। ये गोपिकाएं धन्य हैं जो सदा निरंतर भगवान का स्मरण कर रही हैं, जो हम सबके भाग्य में नहीं है। गोदो हते भी यही गीत गाती, गोविंद दामो दर माधवेती, धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम देखा कि एक गोपी धान को
मूसल लेकर के ओखली में कूट रही है और मूसल के ध्वनि के साथ गोविंद के नाम को जोड़ती जा रही है और गाती है। ले हाथ में मूसल वो खली में, हाथ में मूसल ले हाथ में मूसल वो खली में, हाथ में है कूटती धान सुबाम कोई, है कूटती धान सुबाम कोई, है कूटती धान सुबाम कोई, है कूटती धान सुबाम कोई। टूटता तार कभी नहीं है, टूटता तार कभी नहीं है, गोविंद दाम धर्मा, गोविंद राम धर्मा। होता क्या है, एक गोपी दही मथने के लिए पात्र में मथानी को डाला और मथानी को चलाना प्रारंभ किया। वो स्वर वह ध्वनि उद्धव जी के कानों तक आया। डाली मथानी दही में किसी ने, 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 है ध्यान आया कभी चोर, है ध्यान आया कभी चोर, डाली मथानी दही में किसी ने, डाली मथानी दही में किसी ने, है ध्यान आया कभी चोर ताई, है ध्यान आया कभी चोर ताई। गद गद हुआ कंठ, ये गद गद हुआ कंठ बस पुकारती, गद गद हुआ कंठ बस पुकारती, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव, सभी भज को सभी भज को पुकारे। प्रभात के समय उधर जो निहार है, जिधर मुख घुमाते हैं उधर से ही स्वर आना प्रारंभ हो जाता है। बस गोविंद दामोदर माधवेती। इधर होता क्या है, एक गोपी गोबर को एकत्र किया और आंगन को लीप रही है लीपती आंगन नारी कोई, लीपती आंगन नारी कोई,
पति आंगन नारी कोई, पति आंगन नारी कोई, गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी। अन्यास्त ही पतिता रही है, अन्यास्त ये पतिता रही है, अन्यास्त ही पतिता रही है, अन्यास्त ये पतिता रही है। गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर दामोदर माधवी। सन्यास भी है भज गोपिकाए, सभी है भज गोपिकाए, सभी है भज गोपिकाए, सभी है भज गोपिकाए। गाती सदा जो गोविंद, गाती सदा गोविंद। सभी है भज गोपिकाए, सभी है भज गोपिकाए। गाती सदा जो हरि नाम प्यारा, सभी है भज गोपिकाए। गाते सदा गोविंद से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार ब्रज की दशा है, चाहे वो गोप हो चाहे गोपी हो, सब बस सदैव कृष्ण के नाम से ही जुड़े हुए हैं, कोई कार्य करते हैं। यहाँ तक गोप जब गैया चराने जाते हैं उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि उनका सखा उनके साथ में नहीं है। कुछ दूर जा करके गायों को वापस ले आते हैं। गैयों को इतना कन्हैया से स्नेह हो गया था कि कन्हैया के जाने के बाद समस्त गायें चारा चुगना बंद कर दी थी, बस पेट जिलाने के लिए खाली चारा पाती हैं, दुबली पतली सी हो गई हैं। इधर धीरे धीरे प्रातः काल होता है, भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान उदय हो रहे हैं। उनकी लालिमा धीरे धीरे उस द्वार पर खड़े रथ पर पड़ रहा है। नगर में हल्ला हो गया, लगता है वह निर्दयी आ गया जिसने कहकर गया था कि आज जा रहा हूं, कल वहां ठहरूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। कम से कम वर्षों बाद उसको इस नगर की याद तो आई
गोपिकाएं सब एक एक करके द्वार पर पहुंच रही हैं। रथ देखती हैं तो रथ ठीक अक्रूर के रथ के समान है। ध्वजा को निहारा, ध्वजा भी अक्रूर के ध्वजा के समान है। लेकिन और ये सारा दृश्य एक रोशनदान के पास खड़े होकर के उद्धव जी देख रहे हैं। द्वार पर भीड़ लग रहा है, जितनी भी गोपियां हैं सब अपने अपने उस करुणा को लेकर के पहुंच रही हैं। कोई उस रथ को पोंछ रहा है तो कोई पहिया को पोंछ रहा है। कोई बस एक ही लक्ष्य है, कन्हैया रथ से उतरा होगा, महल के अंदर गया होगा तो उसका चरण इस धूली पे पड़ा होगा। कोई गोपी उस धूल को उठा करके मस्तक पर लगा रही है। इस प्रकार गोपिकाओं का स्नेह है। इतने में उद्धव जी ने देखा कि एक गोपी दौड़ती हुई आई और उसने कन्हैया को याद किया। याद करते कन उसको दृढ़ विश्वास था कि कन्हैया जब इतना दिन बीत गया है वापस नहीं आया है तो हमारे साथ छल रहा होगा, वो आया नहीं होगा। एक गोपी से उसने कहा, सखी अभी इतना प्रसन्न मत हो, क्योंकि वो छलिया है, हम सबको कब छल ले कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पहले पता लगाओ कि सचमुच वह कन्हैया, वह छलिया, वह माखन चोर, चित्त को चुरा कर भाग जाने वाला आया है कि नहीं आया है। कुछ गोपियां अंदर जाती हैं, यशोदा मैया से पूछती हैं, लेकिन यशोदा मैया तो निशब्द है। उनकी वाणी यहां तक बताया गया, जब से कन्हैया गोकुल से गए तब से यशोदा मैया बोली ही नहीं। यहां तक लेख मिला है, किसी से कोई वार्ता नहीं। जो समझ में आता है गृह कार्य को करती हैं, नेत्रों से अश्रु बंद नहीं होता है और किसी से वार्ता भी नहीं करती हैं, जैसे उन्होंने अपने लाला के लिए मौन व्रत धारण कर लिया है। इस प्रकार यशोदा मैया की दशा है। गोपिकाएं अंदर जाती हैं, यशोदा मैया से पूछती हैं। यशोदा मैया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। नंद बाबा के पास पहुंची, नंद बाबा से पूछने लगी, बाबा क्या मेरा लाला, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण आ गया है क्या? बाबा भी कुछ जवाब नहीं दे पाते, क्या कहें, क्योंकि वो तो निरंतर प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण गोपिकाओं का वह स्नेह देख रहे हैं। उन्हें पता है अगर मैंने कह दिया कि कन्हैया नहीं आया है तो ये गोपिकाएं पता नहीं क्या कर बैठे। इतने में उद्धव जी ने विचार किया कि अब लगता है मुझे जाकर समझाना होगा इन गोपिकाओं को। उद्धव जी आगे बढ़ते हैं, गोपिकाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। इतने में समस्त गोपियां उद्धव जी को घेर लेती हैं, पूछने लगती हैं। उद्धव जी समझाने का प्रयास कर रहे थे, इतने में एक भौरा उड़ता हुआ आया और एक गोपी के चरण पर बैठना चाहा। उस गोपी को लगा कि शायद ये कन्हैया का भेजा हुआ दूत है। वो भौरे से बात करने लगी, अरे मधुप, मैं जानती हूं तू ठीक वही कन्हैया के समान तो है। मधुप की तव बंधो मां अस्पृशांघ्रि सपत्न्या कुछ मिलित माला कुमकुमं शोभना। अरे तेरा तो स्वभाव है और वो स्वभाव कृष्ण से मिलता जुलता है। जैसे उसका स्वभाव है कि सबके हृदय में प्रेम को प्रकट करता है, उसके बाद में गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। और हम सब बावली उसके प्रत्येक लीला को समझ बैठी,
उससे स्नेह कर लिया, उससे प्रेम कर लिया। अगर मुझे पता होता कि ये कन्हैया इतना बड़ा छलिया निकलेगा तो प्रेम नहीं करती। मधुप, हे भौरे, तू भी तो ठीक कन्हैया के समान ही है। मुझे पता है कन्हैया ने तुमको भेजा है। तू भी तो पुष्पों पर बैठता है और उसके सार को ग्रहण करके और फिर उड़ जाता है। ठीक तेरे ही प्रकार तो तेरा सखा, तेरा मित्र वह कन्हैया है। ये चर्चा जब उद्धव जी ने सुना, उद्धव जी विचार करने लगे, जो देवियां भौरे से बात कर सकती हैं, पशु पक्षियों से बात कर सकती हैं, उनको भला मैं क्या समझा सकता हूं। उनके पास जो भी ज्ञान था मानो सारा ज्ञान दूर हो गया हो। धीरे धीरे हिम्मत करके उद्धव जी आगे बढ़ते हैं, गोपिकाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गोपिकाओं ने कहा कि अगर कन्हैया नहीं आया है तो कुछ तो कहा होगा, लेकिन ये सारा दृश्य देख करके उद्धव जी बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गोपिकाओं ने कहा, उद्धव जी मुझे लगता है कि हम सबके समान आप भी बावले हो गए हैं। मैंने तो सुना था कि आप बृहस्पति के शिष्य हैं, आपको ज्ञान होगा, लेकिन आप तो बावले निकले। आपको पाती लाने की क्या आवश्यकता थी? जब उस कन्हैया, उस छलिया, उस निष्ठुर के पास हम सबके लिए समय नहीं है तो उसे पाती भेजने की क्या आवश्यकता थी? और आप तो ज्ञानी पुरुष हैं ना, आपको पाती नहीं लाना चाहिए। अनेकानेक प्रकार से गोपिकाएं कह रही हैं, उद्धव तुम भये बौरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। अरे कहां तक उद्धव मैं आपको समझाऊं, यहां तो प्रति रोम में, शरीर के प्रत्येक रोम में श्याम बस चुके हैं। मैं और यहां पर जितनी भी गोपिकाएं उपस्थित हैं, श्याम के बगैर सब अधूरी सी हैं। श्याम नहीं है तो मानो प्रतीत हो रहा है हम लोगों का खाली शरीर बचा है, बाकी प्राण निकल चुका है। अनेकानेक प्रकार से गोपिकाओं ने श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें, श्याम ही सो काम है। हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन, जो कुछ हमारे पास है, सर्वस्व बस श्याम के नाम का हो चुका है। और आठों पहर अगर मेरा किसी से आवश्यकता है, मेरा किसी से काम है, तो बस श्याम से ही है। लेकिन श्याम इतना बड़ा निष्ठुर निकला कि अभी तक उसने आकर के कम से कम एक दिवस के लिए, एक क्षण के लिए आ गया होता और हम सबका हाल समाचार लेके फिर चला जाता। हम सब उसके राजगद्दी के लिए कभी व्यवधान नहीं बनते। अनेकानेक प्रकार के कुतर्क और तर्क हो रहे हैं। आधे की सीला करी, आधार श्याम नाम है, श्याम ही श्याम पिए, श्याम बिन नहीं जिए। तो श्याम के बिना आखिर हम सब कैसे जिए? अब तो बस एक ही प्रार्थना है कि किसी तरीके से प्रभु अगर हम सबका प्राण निकाल लेते तो कम से कम इस शरीर से तो छुट्टी मिलता। अनेकानेक प्रकार का करुणा दर्शा रही हैं। उद्धव जी से रहा नहीं गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वह दृश्य देख करके उद्धव जी के भी नेत्र में अश्रु आ गया और समझाने लगे, अहो सूर्य अस्म प्रोणार्थ, भवत्यो लोक पूजिता, वासुदेवे भगवती या सामित्य रूपितम मनाः। अहो गोपियों,
तुम कृत्य कृत्य हो। तुम्हारा जीवन सफल है, क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारा स्नेह है, तुम्हारा प्रेम है, ये प्रेम, ये स्नेह है, योगियों और मुनियों के पास भी नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है, इधर गोपियां कन्हैया के लिए व्याकुल हैं, उधर कन्हैया गोपिकाओं के लिए, राधा के लिए व्याकुल हैं। अरे जिनके लिए सब मरते हैं, आज वो राधा के लिए मर रहे हैं। राधे तू बड़ भागनी, आगे बढ़ते हैं, राधा जी दिखाई पड़ी। कौन तपस्या कीन, अरे राधिका तुमने कौन सा तपस्या किया था? राधा जी के हृदय में थोड़ा शीतलता आया, गोपिकाओं के हृदय में थोड़ा शीतलता आया, जब उद्धव जी ने कहा कि हे गोपिकाओं, तुम सब धन्य हो, लोक नहीं परलोक में पूजी जाओगी। तुम्हारा सबका ये स्नेह, भगवत प्रेम, भगवान नाम का स्मरण देख करके देवता आज तुम सबको धन्य मान रहे होंगे। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधे। राधा ने जब इस शब्द को सुना, मन को ठंडक पहुंचा कि कहीं ना कहीं हम सब तो समझ बैठे थे कन्हैया के पास हमारे सबके लिए प्रेम ही नहीं होगा, बिल्कुल भूल गए होंगे किसी तरीके से आज, लेकिन मन सदैव कन्हैया में लगा हुआ है। आज हर प्रकार से उद्धव जी समझा रहे हैं। भोली बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा जी कह रहे कन्हैया से, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिर शाम तेरे नाम की जोगनी बन के, हरी घड़ी याद तेरी आए सपन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सपन बन के, शाम तेरे नाम राधा जी कहती है कन्हैया, कुछ जमाना था बुलाने से, कुछ जमाना था बुलाने से, कुछ जमाना था बुलाने से चला, कुछ जमाना था बुलाने से चला, मुझको पल पल में तेरा चेहरा नजर आता, मुझको पल पल में तेरा चेहरा नजर आता, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे कदर चमन बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे कदर चमन बन के, फिर शाम
तेरे नाम जो बन दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ और यादव प्रतीक लिया याद कर बाधा किया तूने जमीन याद कर बाधा किया तूने याद कर बाधा किया तूने याद कर बाधा किया तूने सके गाना ये मुझसे तो दूर हट कर सके गाना कभी मुझसे कभी दूर हट कर चल गया चलिया चल गया चलिया तुझको तेरा चल गया चलिया मुझको मेरा कृष्ण नहीं बनके काम करना और कहती है कांच के जैसा तूने दिल मेरा कांच के जैसा मेरा दिल कांच के जैसे तूने दिल मेरा कांच के जैसा मेरा दिल जैसा मेरा दिल था एक दिल था मेरा दिल था ऐसा लगता है किसी और से दिल मोड़ लिया ऐसा लगता है किसी और से दिल मोड़ लिया अब तो हर अब तो हरी रात मुझको बसती नाज़ुन बनके अब तो हर रात मुझे बसती शाम करना हर घड़ी याद तेरी आए हर घड़ी याद तेरी आए
फिर शाम तेरे प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार गोपिकाओं को समझाने का उद्धव जी बहुत प्रयास करते हैं। अंतो गत्वा उद्धव जी ने कहा, जो दान व्रत यज्ञ तप करने से भी नहीं प्राप्त होता है, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमेह श्रियोभिर विविधैश्चान्ते कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। आप इस प्रकार आप सब कृष्ण के प्रति भक्ति को जागृत किए हुए हो कि भक्ति देख करके यज्ञ करना, जप करना, होम करना, उससे जो पुण्य प्राप्त होते होंगे उससे भी कई गुना अधिक आप सबके भक्तित्व से आप सबको पुण्य प्राप्त हो रहा है। देवियां तुम सब धन्य हो, क्योंकि जिनके मन में निरंतर भगवान बसते हो, हर क्षण हर पल बस गोविंद दामोदर माधवेति का स्मरण चलता हो, फिर उसके समान इस धरा पर और कौन हो सकता है। इसलिए देवियां कन्हैया भी व्याकुल हैं, उनके पास इतना भार हो गया है, प्रजा का पालन करना, देखभाल करना, संसार के दुख सुख को सुनना, अनेकानेक प्रकार से गोपिकाओं को समझाते हैं। अंतो गत्वा समझा करके एक दिवस नहीं अपित कई दिवस उद्धव जी वहां वास करते हैं, यशोदा मैया को समझाने का प्रयास करते हैं, नंद बाबा को समझाने का प्रयास करते हैं, कोई गोपी आ जाती है उसको समझाते हैं, यहां तक ग्वाल बाल सखा पहुंच गए और कहने लगे, मेरा मित्र मुझे याद करता है कि नहीं करता है। आज उद्धव जी ने कहा कि तेरा मित्र इस प्रकार है कि आप सबने तो अपने करुणा को दर्शा भी दिया है, लेकिन वो जब तुम्हारा सबका याद आता है तो महल में छिप करके रोता रहता है, इतना तुम सबसे स्नेह करता है। अनेकानेक प्रकार समझाने के बाद कई दिवस तक नंद बाबा के यहाँ उद्धव जी रहे। अंतो गत्वा ब्रज से विदाई मांगते हैं, नंद बाबा से कहने लगे, बाबा अब आज्ञा दीजिए, क्योंकि कृष्ण भी व्याकुल होगा यहाँ का संदेशा पाने के लिए, आदेश मिलना चाहिए, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। वंदे नंद भजो ब्रज स्त्रीणाम, उद्धव जी ने कहा कि यहाँ की स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां जो गोपियां हैं, ये सब समस्त गोपियां वंदनीय हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरिकथोद गीत पुनात भुवन त्रयम। जिधर जाओ उधर बस हरि के कथा और हरि का गीत सब गाती रहती हैं। ऐसा दृश्य देख करके सबको वंदना कर रहे हैं उद्धव जी, सबको देव तुल्य मान बैठे हैं और सबके सामने पहुंच करके मस्तक झुकाते हैं और अनेकानेक प्रकार से वंदना करते हैं। इस प्रकार ब्रज का दशा है।
उद्धव जी ने आदेश जब मांगा, नंद बाबा को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो कन्हैया ही आ गया है। उद्धव जी का इस प्रकार सत्कार कर रहे थे नंद बाबा को प्रतिपल ये आभास होता था कि भले कन्हैया नहीं आया है, लेकिन उसका सखा तो आया है, यानी मेरा कन्हैया ही मेरे पास है। उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जी कुछ दिन और रुक जाओ। उद्धव जी मान जाते हैं, कुछ दिवस और वहां वास करते हैं। अंतो गत्वा विदाई लेते हैं और वहां का जो भी दशा था, सारे दशा को मस्तक में बिठा लेते हैं, बुद्धि में बिठा लेते हैं, हृदय में बिठा लेते हैं और वहां से द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारिका जब उद्धव जी पहुंचे, कन्हैया के पास गए। कन्हैया ने कहा, कहो उद्धव, तू तो कह रहा था कि मैं जाऊंगा, गोपिकाओं को ज्ञान दूंगा, तो अपने ज्ञान से उन सबको समझाया कि नहीं समझाया? उद्धव जी के नेत्र में तुरंत अश्रु आ गया। उद्धव जी रुदन करने लगे, कहने लगे, कन्हैया मैं क्या कहूं, मैं शिष्य तो जरूर बृहस्पति का हूं, लेकिन त्यागी पुरुष नहीं हूं। क्योंकि जो जन्म जन्मांतर कल्पांतर से त्याग करके, तपस्या करके आपके लीला में सम्मिलित हुआ है, कोई गोपी बनकर सम्मिलित है तो कोई ग्वाल बनकर सम्मिलित है, उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। एक बात जरूर कहूंगा कि जब से तू आया है, नंद बाबा का गांव तेरे लिए सूना सूना हो गया है। वहां मानो कुछ भी नहीं है। प्रातः काल होता है तो बस एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, करुणा की। दोपहर होता है, करुणा। सायंकालीन का समय आता है, करुणा। यहां तक कि रात्रि में भी बस करुणा ही करुणा दिखाई पड़ता है। पूरा ब्रजमंडल भक्ति में डूबा हुआ है। इसलिए कृष्ण तुमसे मैं प्रार्थना करता हूं कि अति शीघ्र जाकर के उन सबको तरस दो, सांत्वना दो। कन्हैया ने कहा, मित्र सखा, समय मिलते ही मैं जाऊंगा। इस प्रकार उद्धव जी संदेशा सुनाते हैं। आगे चल करके भगवान